बत्सासुर और बिकासुर का वध। जब अर्जुन के दो विशाल वृक्ष बिजली गिरने जैसी ध्वनि करते हुए जमीन पर गिर पड़े तो नंद महाराज सहित गोकुल के सभी निवासी तुरंत वहां आ गए। वे ये देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए कि दो विशाल वृक्ष अचानक कैसे गिर गए। उनके गिरने का कोई कारण न मिलने पर उनके गिरने का कोई कारण न मिलने पर वे असमंजस में पड़ गए। जब उन्होंने बाल कृष्ण को यशोदा की राशियों में लकड़ी के ओखली से बंधा हुआ देखा तो उन्हें लगा कि यह किसी राक्षस के कारण हुआ, अन्यथा ये कैसे संभव था। साथ ही वे बहुत चिंतित थे क्योंकि बाल कृष्ण के साथ हमेशा ऐसी असामान्य घटनाएं घटित होती रहती थीं। जब वृद्ध वाले इस प्रकार विचार कर रहे थे तभी वहां खेल रहे छोटे बच्चों ने उन्हें बताया कि कृष्ण द्वारा रस्सियों से लकड़ी की ओखली को खींचने के कारण वृक्ष गिर गए थे। उन्होंने बताया कृष्ण दो वृक्षों के बीच में आ गए और लकड़ी का ओखली उलट गया और वृक्षों के बीच फंस गया। कृष्ण ने रस्सी खींचनी शुरू की और वृक्ष गिर गए। वृक्षों के गिरने पर दो अत्यंत तेजस्वी पुरुष वृक्षों से बाहर आए और वे कृष्ण से बातें करने लगे। अधिकांश वालों को बच्चों की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ संभव है। हालांकि उनमें से कुछ ने विश्वास किया और नंद महाराज से कहा, आपका बच्चा वाकई ही बच्चों से अलग है, शायद इसी ने ऐसा किया हो। अपने पुत्र की असाधारण क्षमताओं के बारे में सुनकर नंद महाराज मुस्कुरा उठे। वे आगे बढ़े और अपने अद्भुत बच्चों को मुक्त करने के लिए गांठ खोल दी। नंद महाराज द्वारा मुक्त किए जाने के बाद कृष्ण को वृद्ध गोपियों की गोद में ले लिया गया। वे उन्हें घर के आंगन में ले गईं और उनके अद्भुत कार्यों की प्रशंसा करते हुए ताली बजाने लगीं। कृष्ण भी एक साधारण बच्चे की तरह उनके साथ ताली बजाने लगे। गोपियों ने पूर्ण वश में आकर भगवान कृष्ण उनके हाथों की कठपुतली की तरह गाने और नचाने लगे। कभी कभी माता यशोदा कृष्ण से बैठने के लिए लकड़ी का तख्ता लाने को कहती थी। यद्यपि लकड़ी का तख्ता बच्चे के लिए उठाना बहुत भारी होता है, फिर भी कृष्ण किसी न किसी तरह से अपनी माता के लिए ले आते थे। कभी कभी नारायण की पूजा करते समय उनके पिता उनके अपनी लकड़ी की चप्पलों लाने को कहते थे और कृष्ण बड़ी मुश्किलों से चप्पलें अपने सिर पर रखकर अपने पिता के लिए आते थे। जब उन्हें कोई भारी वस्तु उठाने को कहा जाता था और वे उसे उठा नहीं पाते थे तो वे बस अपनी भुजाओं को हिला देते थे। इस प्रकार प्रतिदिन हर क्षण वे अपने माता पिता के लिए समस्त आनंद का स्रोत थे। भगवान वृंदावनवासियों के सामने ऐसे बालमय कृत्य इसलिए प्रदर्शित कर रहे थे क्योंकि वे परम सत्य की खोज में लगे महान दार्शनिकों और ऋषियों के ये दिखाना चाहते थे कि परम सत्य स्वरूप भगवान अपने शुद्ध भक्तों की इच्छाओं के अधीन और नियंत्रित होते हैं। एक दिन एक फल विक्रेता नंदा महाराज के घर के सामने आया। विक्रेता की पुकार सुनकर, यदि किसी को फल चाहिए तो कृपया आकर मुझसे ले लें। बालक कृष्ण ने तुरंत अपनी हथेली में कुछ अनाज लेकर फल लेने के लिए चल दिए। उन दिनों लेने देन वस्तु विनिमय द्वारा होता था, इसलिए कृष्ण ने शायद अपने माता पिता को अनाज के बदले फल और अन्य वस्तुएं लेते देखा होगा और इसलिए उन्होंने भी ऐसा ही किया। लेकिन उनकी हथेलियाँ बहुत छोटी थी और वे उन्हें ठीक से पकड़ नहीं पा रहे थे, इसलिए अनाज गिर रहा था। फल बेचने आए विक्रेता ने यह देखा और भगवान की सुंदरता से मोहित हो गया, इसलिए उसने तुरंत उसकी हथेली में बचे हुए थोड़े से अनाज को स्वीकार कर लिया और उनकी हथेलियों को फलों से भर दिया। इसी बीच विक्रेता ने देखा कि फलों से भरी उसकी पूरी टोकरी रत्नों से भर गई थी। भगवान सभी आशीर्वादियों वादों के दाता हैं। यदि कोई भगवान के को कुछ देता है तो उसे कोई हानि नहीं होती, उसे लाखों गुना लाभ होता है। एक दिन भगवान कृष्ण, जो अर्जुन वृक्षों के उद्धार हैं, यमुना नदी के किनारे बलराम और अन्य बच्चों के साथ खेल रहे थे। सभी सुबह काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए बलराम की माता रोहिणी उन्हें घर बुलाने गई। लेकिन बलराम और कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेलने में इतने मगन थे कि वे वापस आना ही नहीं चाहते थे और वे बस खेलते ही जब रोहिणी उन्हें घर नहीं ले जा सकी तो वे घर गई और माता यशोदा को उन्हें फिर से बुलाने के लिए भेजा।
माता यशोदा अपने पुत्र में इतनी स्नेह करती थी कि जैसे ही वे उन्हें घर बुलाने के लिए बाहर आई, उनका स्तन दूध से भर गया। वे जोर से बोली, मेरे प्यारे बच्चे, कृपया घर वापस आ जाओ, तुम्हारे दोपहर का भोजन का समय बीत चुका है। फिर उन्होंने कहा, मेरे प्यारे कृष्ण, मेरे प्यारे कमल नेत्रों वाले बच्चे, कृपया आओ और मेरा दूध भी पी लो। तुम बहुत खेल चुके हो मेरे प्यारे नन्हे बच्चे, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी, तुम इतनी देर खेलने से थक गए होंगे। उन्होंने बलराम से कहा, मेरे प्रिय, अपने कुल की शान कृपया अपने छोटे भाई कृष्ण के साथ तुरंत लौट आइए। आप सुबह से खेल रहे हैं और बहुत थक गए होंगे। कृपया लौटकर घर पर भोजन कीजिए। आपके पिता नंदराज आपका इंतजार कर रहे हैं। उन्हें भोजन करना है, इसलिए आपको लौटना होगा ताकि वे भोजन कर सकें। जैसे ही कृष्ण और बलराम को पता चला कि नंद महाराज उनका इंतजार कर रहे हैं और उनकी अनुपस्थिति में भोजन नहीं कर सकते, वे वापस लौटने लगे। उनके अन्य साथियों ने शिकायत की, कृष्ण हमें ठीक उस समय छोड़कर जा रहा है जब हमारा खेल अपने चरम पर है। अगली बार हम उन्हें जाने नहीं देंगे। उसके साथियों ने उसे धमकी दी कि वे उसे फिर कभी उनके साथ नहीं खेलने देंगे। कृष्ण डर गए और घर लौटने के बजाय वे फिर से लड़कों के साथ खेलने चले गए। उसी समय माता यशोदा ने बच्चों को डांटते हुए कृष्ण से कहा, हे मेरे प्रिय कृष्ण, क्या तुम समझते हो कि तुम गली के लड़के हो? तुम्हारा कोई घर नहीं है? कृपया अपने घर लौटो। आओ, मैं देखती हूँ कि सुबह से खेलने के कारण तुम्हारा शरीर बहुत गंदा हो गया है। अब घर आओ और स्नान करो। इसके अलावा आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसलिए तुम्हें घर लौटकर ब्राह्मणों को गाय दान करनी चाहिए। क्या तुम नहीं देखते कि तुम्हारी साथी साथी अपनी माताओं द्वारा आभूषणों से कितने सजे हुए हैं? तुम्हें भी शुद्ध होकर अच्छे वस्त्र और आभूषण पहनने चाहिए। इसलिए कृपया वापस आओ, स्नान करो, अच्छे वस्त्र पहन लो और फिर तुम खेल सकते हो। इस प्रकार माता यशोदा ने भगवान कृष्ण और बलराम को वापस बुला लिया। जो भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव जैसा महान देवताओं के भी पूजनीय हैं, वे उन्हें अपने बच्चों के समान मान रही थी। जब माता यशोदा के पुत्र कृष्ण और बलराम घर आए तो उन्होंने उन्हें अच्छे स्नान कराया और आभूषण पहनाए। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और अपने पुत्र के माध्यम से कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर अनेक गाय दान दी। इस प्रकार उन्होंने घर पर कृष्ण का जन्म दिवस समारोह संपन्न किया। इस घटना के बाद ग्वालों के सभी बुजुर्ग सदस्य एकत्रित हुए थे और नंद महाराज ने आदेशता की। वे आपस में विचार विमर्श करने लगे कि महावन में राक्षसों के कारण उत्पन्न अशांति को कैसे रोका जाए। इस बैठक में नंद महाराज ने भाई उपनंद भी उपस्थित थे। वे विद्वान और अनुभवी माने जाते थे और कृष्ण एवं बलराम के शुभचिंतक थे। वे एक नेता थे और उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा, मेरे प्रिय मित्रों, अब हमें यहाँ से किसी और स्नान पर चले जाना चाहिए, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि बड़े बड़े राक्षस यहाँ आकर शांति भंग कर रहे हैं और विशेष रूप से छोटे बच्चों को मारने का प्रयास कर रहे हैं। पूतना और कृष्ण के उदाहरण पर विचार कीजिए। भगवान हरि की कृपा से ही कृष्ण इतने बड़े राक्षस के हाथों से बच गए थे। फिर ववंडर राक्षस कृष्ण को आकाश में ले गया, लेकिन भगवान हरि की कृपा से वे बच गए और राक्षस पर पत्थर की शिला पर गिरकर मर गया। हाल ही में यह बच्चा दो पेड़ों के बीच खेल रहा था और पेड़ अचानक गिर पड़े। फिर भी बच्चों को कोई चोट नहीं आई। इस प्रकार भगवान हरि ने उसे फिर से बचा लिया। कल्पना कीजिए कि अगर ये बच्चा या उसके साथ खेलने वाला कोई और बच्चा गिरते हुए पेड़ों के नीचे दब जाता तो कितनी बड़ी विपत्ति आती। इन सभी घटनाओं को देखते हुए हमें यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि यह स्नान अब सुरक्षित नहीं है। आइए हम यहाँ से चले जाएं। हम सभी भगवान हरि की कृपा से विभिन्न विपत्तियों से बच चुके हैं। अब हमें सतर्क रहना चाहिए और इस स्थान को छोड़कर किसी ऐसे स्थान पर निवास करना चाहिए जहाँ हम शांति से रह सकें। मेरा मानना है कि हम वृंदावन नामक वन में जाना चाहिए, जहाँ अभी अभी नए पौधे और जड़ी बूटियाँ उगी हैं। ये हमारी गायों के चरने के लिए बहुत उपयुक्त हैं और हम और हमारे परिवार गोपियों अपने बच्चों के साथ वहाँ बहुत शांति से रह सकते हैं। वृंदावन के पास गोवर्धन का पर्वत है जो बहुत सुंदर है और वहाँ जानवरों के लिए नई घास चारा है, इसलिए वहाँ रहने में कोई कठिनाई नहीं है। इसलिए मेरा सुझाव है कि हम तुरंत उस सुंदर स्थान के लिए निकलें, क्योंकि अब और समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए हम अपनी सभी गाड़ियाँ तुरंत तैयार कर लें और यदि आप चाहें तो हम सभी गायों को आगे रखते हुए चलें। उपनंद
का कथन सुनकर सभी ग्वाले तुरंत सहमत हो गए। चलो हम तुरंत वहाँ चलें। तब सभी ने अपने घर का सारा सामान और बर्तन गाड़ियों पर लाद दिए और वृंदावन जाने की तैयारी करने लगे। गांव के सभी बूढ़े, बच्चे और स्त्रियां आसनों पर बैठ गए और ग्वालों धनुष बाण लेकर गाड़ियों के पीछे चलने लगे। सभी गायों और बैलों को उनके बछड़ों सहित आगे रखा गया और ग्वालों ने धनुष बाण लेकर झुंडों को घेर लिया और बिगुल व तुरी बजाने लगे। इस प्रकार शोर मचाते हुए वृंदावन के लिए चल पड़े। ब्रज की अप्सराओं का वर्णन कौन कर सकता है। वह सभी रथों पर विराजमान थी, आभूषणों तथा कीमती साड़ियों से बेहद खूबसूरत ढंग से सजी हुई थी। वह हमेशा की तरह बालक कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करने लगी। माता यशोदा और माता रोहिणी एक अलग रथ पर विराजमान थी और कृष्ण तथा बलराम उनकी गोद में बैठे थे। माता रोहिणी और यशोदा रथ पर सवार होकर कृष्ण तथा बलराम से बातें कर रही थी और इन बातों से प्रसन्न होकर वे अत्यंत सुंदर लग रही थी। इस प्रकार वृंदावन पहुंचकर जहां सभी लोग शाश्वत रूप से अत्यंत शांति और सुख से रहते थे, उन्होंने वृंदावन की परिक्रमा की और सभी रथों को एक साथ रखा। यमुना नदी के किनारे स्थित गोवर्धन की सुंदर छटा देखकर उन्होंने अपने निवास स्नान बनाने शुरू किए। जब एक ही आयु के लोग साथ साथ चल रहे थे और बच्चे अपने माता पिता से बातें कर रहे थे, तो वृंदावन के निवासी अत्यंत प्रसन्न हुए। उस समय कृष्ण और बलराम को बछड़ों को देखभाल का जिम्मा सौंपा गया था। ग्वालों का पहला कर्तव्य छोटे बछड़ों की देखभाल करना है होता है। उन्हें बचपन से ही इसकी शिक्षा दी जाती है। इसलिए कृष्ण और बलराम अत्यंत छोटे ग्वालों के साथ चरगाह में गए और बछड़ों की देखभाल करते हुए उनके साथ खेलने लगे। बछड़ों की देखभाल करते समय दोनों भाई कभी बांसुरी बजाते, कभी आमलकी और बेल फल से खेलते थे, जैसे छोटे बच्चे गेंद से खेलते थे। कभी वे नाचते और पायल बजाते थे, कभी वे केवल ओढ़ कर बैल और गाय का रूप धारण कर लेते थे। इस प्रकार कृष्ण और बलराम खेलते थे। दोनों भाई बैल और गाय की आवाज़ों की नकल करते हुए सांडों की लड़ाई का खेल भी खेलते थे। कभी वे विभिन्न जानवरों और पंछियों की आवाज़ों की नकल करते। इस तरह वे आम बच्चों की तरह ही अपने बचपन के खेल का आनंद लेते थे। एक बार जब कृष्ण और बलराम यमुना नदी के किनारे खेल रहे थे, तब बत्सूर नामक एक राक्षस ने बछड़े का रूप धारण कर लिया और दोनों भाइयों को मारने के इरादे से वहां आ गया। बछड़े का रूप धारण करके वह राक्षस अन्य बछड़ों के साथ मिल गया, लेकिन कृष्ण ने इस बात को विशेष रूप से देख लिया और उन्होंने तुरंत बलराम को राक्षस के आने की सूचना दी। दोनों भाई उसके पीछे गए और छुपकर उसके पास पहुंच गए। कृष्ण ने राक्षस बछड़े को उसके दोनों पिछले पैरों और पूंछों से पकड़ लिया, उसे बहुत जोर घुमाया और एक पेड़ पर फेंक दिया। राक्षस की मृत्यु हो गई और वह पेड़ की चोटी से नीचे जमीन पर गिरा पड़ा। जब राक्षस जमीन पर मृत पड़ा था, तो कृष्ण के सभी साथियों ने उन्हें शाबाश शाबाश कहकर बधाई दी और आकाश में देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता से फूल बरसाने शुरू किए। मतलब जो राक्षस था, तो क्या क्या कृष्ण ने राक्षस बछड़ा बन के आया था ना, राक्षस की मृत्यु हो गई, कृष्ण राक्षस बचा, हाँ बछड़ा बन के आया था। बट कृष्ण को पता चल गया कि ये जो राक्षस है, ये क्या है, ये बछड़ा नहीं है, ये राक्षस है। तो उन्होंने उसके पैर पकड़े, पूंछ पकड़ी और घुमा दिया। घुमा के क्या हुआ, पेड़ पे गिरा जाके राक्षस और उसकी मृत्यु हो गई। बधाई दी और फिर ये देख के उसके जो गोल ग्वाल पाल हैं वो प्रसन्न हो गए। इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि के राक्षस कृष्ण और बलराम प्रतिदिन सुबह बछड़ों की देखभाल किया करते थे और इस प्रकार उन्होंने वृंदावन में ग्वालों के रूप में अपने बचपन की लीलाओं का आनंद लिया। सभी ग्वाले प्रतिदिन यमुना नदी के किनारे अपने बछड़ों को पानी पिलाने जाते थे। आमतौर पर जब बछड़े यमुना से पानी पीते थे, तो ग्वालों भी पानी पीते थे। एक दिन पानी पीने के बाद जब वे नदी के किनारे बैठे थे, तो उन्होंने एक विशालकाय जानवर देखा और बतख जैसा दिखता था और पहाड़ जितना बड़ा था। उसका सिर वज्र के समान मजबूत था। उस अनोखे जानवर को देखकर वे भयभीत हो गए। उसे जानवर का नाम बकासुर था और वह कंस का मित्र था। वह अचानक प्रकट हुआ और तुरंत अपनी नुकीली तेज चोंचों से कृष्ण पर हमला कर उन्हें निकल गया। जब कृष्ण को निकल गया, तो बलराम के नेतृत्व में सभी वाले लगभग बेदम हो गए, मानो मर गए हों।
लेकिन जब बकासुर राक्षस कृष्ण को निकल गया तो उसे अपने गले में एक तीव्र जलन महसूस हुई। ये कृष्ण के तेज के प्रकाश के कारण था। राक्षस ने कृष्ण को झट से ऊपर उछाल दिया और अपनी चोंचों से उन्हें नोचकर मारने का प्रयास किया। बकासुर यह नहीं जानता था कि यद्यपि कृष्ण नंद महाराज के पुत्र का रूप धारण किए हुए थे, फिर भी वे ब्रह्मांड के रचयिता भगवान ब्रह्मा के पिता थे, माता यशोदा के पुत्र, और जो देवताओं के लिए आनंद का स्रोत और संतों के रक्षक हैं, ने उसे विशालकाय बतख की चोंच पकड़ ली और अपने ग्वालों के सामने ही उसका मुंह दो भागों में बांट दिया। और ठीक वैसे ही जैसे कोई बच्चा आसानी से घास की पत्तों को दो भागों में बांट देता है, आकाश से स्वर्गलोक के निवासी ने बधाई के प्रतीक के रूप में ऊटी जैसे सुगंधित फूल बरसाए। फूलों की वर्षा के साथ साथ बिगुल, ढोल और शंख की ध्वनि भी गूंज रही थी। जब बालकों ने पुष्पों की वर्षा देखी और दिव्य ध्वनियाँ सुनी तो वे विस्मय से भर उठे। कृष्ण को देखकर बलराम समेत वे सब इतने प्रसन्न हुए कि मानो उन्हें जीवन का स्रोत ही मिल गया हो। कृष्ण को अपनी ओर आते देख वे एक एक करके नंद के पुत्र को गले लगाकर अपने सीने से लगा लिया। इसके बाद उन्होंने अपने अधीन सभी बछड़ों को इकट्ठा किया और घर लौटने लगे। घर पहुंचकर वे नंद के पुत्र के अद्भुत कार्यों के बारे में बातें करने लगे। जब गोपियों और ग्वालों ने बालकों से यह कहानी सुनी तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से कृष्ण से प्रेम करते थे और उनकी महिमा और विजय के बारे में सुनकर उनका प्रेम और भी बढ़ा गया। ये सोचकर कि बालक कृष्ण मृत्यु के मुंह से बच गए, वे अत्यंत प्रेम और स्नेह से उनका चेहरा देखने लगे। वे चिंतित थे, परंतु कृष्ण के दर्शन से अपना मुख नहीं हटा सके। गोपियाँ और ग्वाले आपस में चर्चा करने लगे कि कैसे बालक कृष्ण पर अनेक राक्षसों ने अनेक प्रकार से और अनेक बार आक्रमण किया, फिर भी राक्षस मारे गए और कृष्ण को कोई चोट नहीं आई। वे आपस में ये भी चर्चा करते रहे कि कैसे इतने भयंकर शरीर वाले इतने बड़े राक्षसों ने कृष्ण पर आक्रमण करके उन्हें मार डाला, परंतु हरि की कृपा से वे उन्हें जरा भी क्षति नहीं पहुंचा सके, बल्कि वे आग में जलती मक्खियों की तरह मर गए। इस प्रकार उन्हें गर्गा मुनि के वचन याद आ गए, जिन्होंने वेदों और ज्योतिष के अपने विशाल ज्ञान के बल में भविष्यवाणी की थी कि इस बालक पर अनेक राक्षस आक्रमण करेंगे। अब उन्होंने सचमुच देखा कि यह बात सदृश सच हो रही है। नंद महाराज सहित सभी ब्रज वाले भगवान कृष्ण और बलराम की अद्भुत लीलाओं का वर्णन करते थे और उनमें इतनी लीन रहते थे कि वे इस भौतिक जीवन के नंद महाराज सहित सभी वृद्ध ग्वाले भगवान कृष्ण और बलराम की अद्भुत लीलाओं का वर्णन करते थे और उसमें इतना लीन रहते थे कि भौतिक जीवन के 3 प्रकार के दुखों और भूल जाते थे। यह कृष्ण चेतना का प्रभाव है, जो आनंद 5000 वर्ष पहले नंद महाराज को प्राप्त हुआ था। वे आज भी कृष्ण चेतना में रहने वाले लोग केवल कृष्ण और उनके सहोदरों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करके प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार बलराम और कृष्ण दोनों के अपने बचपन में भगवान रामचंद्र के उन बंदरों की नकल करते हुए लीलाओं का आनंद लिया, जिन्होंने समुद्र पर पुल बनाया था, और हनुमान जी की नकल करते हुए जिन्होंने जल प्राप्त करते श्रीलंका की यात्रा की थी। वे अपने मित्रों के बीच भी ऐसी ही लीलाओं का अनुकरण करते थे और इस प्रकार उन्होंने अपना बचपन सुखपूर्वक व्यतीत किया। इस प्रकार कृष्ण के 11वें अध्याय वत्सासुर और बकासुर राक्षसों का वध का भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त हुआ।